सर्दियाँ आते ही मार्केट में आ जाती है फ्रेश मेथी और मेथी के पराठे अक्सर सभी घरों में बनाए जाते हैं, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बहुत बार लंच में भी, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं और फ्रेश मेथी के पराठे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और सभी घरों में इनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे मूली के साथ, और मूली का फ्लेवर जो मेथी के पराठों के साथ मिलके बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आज हम बना रहे हैं मेथी और मूली के पराठे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेथी और मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेथी, और ये एक बंच मैंने लिया है और इसको मैंने मार्केट से नहीं कटवाया मेथी का, इसे मैं घर पे ही काटूंगी। तो मैंने मेथी के ऊपर के पत्ते जो होते हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं और जो तिनका मोटे वाला रहता है वो हटा दिए, और उसके बाद एक जाली वाली जो छन्नी है इसमें रख के मैंने मेथी को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। इस तरीके से जब हम मेथी धोते हैं, घर में काटते हैं और थोड़ा सा सुखा लेते हैं, तो मेथी के सारे न्यूट्रिशंस इसमें ही रहते हैं। अगर जब इसको काट के बारीक बारीक बाहर से, जैसे मार्केट से कई बार हम कटवा लाते हैं और तब धोते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिशन है काफी उसको निकल जाते हैं जब हम इनको पानी में बाद में धोते हैं। तो इसलिए अब मैंने इनको तोड़ के पत्तियों को इनको थोड़ा सुखा लिया है, थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। तो अब इनको काटना भी बहुत आसान है। हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो मेथी के पत्ते हैं इनको एक बंच में एक बार में जितना आ जाए इनको इस तरीके से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए चाकू को हम इस तरीके से इससे काट लेंगे। मेथी के पत्तों को काटेंगे थोड़ा थोड़ा बारीक, इसको जितना पॉसिबल हो हम इसको काटेंगे। चाहे तो मशीन भी आती है और बहुत सारे घरों में मशीन जो मेथी काटने वाली होती है वो भी आप इससे कट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने मेथी को बाहर से ना कटवा के इसके पत्ते मैंने घर में ही काटे हैं, तो ये मैंने चाकू से कट करे हैं और काट के मेथी को हमने स्टोर कर लिया है। इसमें से देखिए कुछ मेथी की मैं सब्जी बनाऊंगी और कुछ मेथी की मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेथी हमारी धुली ही हुई है, तो और ये हमने कट करके रख लिया। बारीक बारीक जितना पॉसिबल है हमें उतना काट लेना है। मैं तो अक्सर मेथी इसी तरीके से काट के स्टोर कर लेती हूँ और जब भी मुझे रेसिपी बनानी होती है तो 2 से 3 दिन तक इस मेथी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में। तो यहाँ पे हमने मेथी को कट कर लिया है। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक मूली, और इस तरीके से इसका हमने डंठल कट करके इसको छील लिया है और इसको हमने ग्रेट कर लेना है। तो एक मोटे ग्रेटर से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक भी कस सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मूली को भी कस लिया है और इसको हमें स्क्वीज करके इसका पानी निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसका आटा गूंदेंगे तो हमें बिना निचोड़े ही इसको डाल देना है। तो ये हमने कस लिया है मूली को। तो मेथी और मूली हमारी तैयार है बिल्कुल। अब परात में ले लेते हैं आटा। तो गेहूं का आटा लिया है मैंने 2 कटोरी और इसको सबसे पहले मैंने छान लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले डाल देते हैं मूली, और मूली की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्लेन मेथी के पराठे बनाना चाहते हैं तो आप मूली को हटा भी सकते हैं, बाकी मेथी के पराठे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। सारा प्रोसीजर सेम है। मैंने इसमें मूली जो है इसमें मिक्स करी है, बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर देती है। तो ये बनेंगे हमारे मेथी मूली के पराठे। तो छान लिया है आटे को। अब इसमें डाल रहे हैं हम मूली, कसी हुई मूली डाल दी है, और अब इसके बाद में डाल देंगे जो मेथी है कट की हुई, उसे डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आप प्याज भी डाल सकते हैं बारीक बारीक कट करके। अगर आप इसमें प्याज का फ्लेवर देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेथी हमने डाल दी है। अब साथ में डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च को इस तरीके से मैंने कट करके डाल दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक को इस तरीके से मैंने कद्दूकस करके डाला है। 2 टेबलस्पून फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रहे हैं। आप इसकी जगह साबुत जीरा भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून अजवाइन को इस तरीके से हाथों में क्रश करके डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। साथ में अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुछ मसाले, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च और लाल मिर्च को बैलेंस करके डालेंगे। आप मसाले कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो लगाएंगे। यहाँ पे जब हम डो लगाएंगे तो ये बहुत जरूरी है कि डो बिल्कुल सही हो, तभी हमारे पराठे जो है बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके लिए जो डो है मेथी का, जब भी हमें लगाना है तो थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, क्योंकि मेथी जो है पानी बाद में छोड़ती है, रिलीज करती है। तो मेथी का जो आटा होता है गूंदा हुआ वो ऑटोमेटिकली पतला हो जाता है। तो हमें थोड़ा सख्त ही गूंदना है, और साथ में हम इसमें क्योंकि मूली भी मिला रहे हैं तो इसलिए हमें इसको थोड़ा टाइट ही गूंदना है, क्योंकि बाद में ये ऑटोमेटिकली सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, पतला हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कितना पानी इसमें डालने की जरूरत है। सारी चीजों को मिक्स करते हुए सबसे पहले हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक थोड़ा सख्त
डो हमने गूंद लिया है। तो ये देखिए, जो हम इसके अंदर हमने तेल डाला है, इससे जो है पराठों में क्रंचीनेस आएगी और बहुत ही ये एकदम से बढ़िया, एकदम खस्ता से बनते हैं। जब हम किसी चीज में ऑयल मिलाते हैं डो में, तो खस्ता पराठे बनते हैं। आटा गूंद गया है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि ऊपर की जो ये सरफेस है सॉफ्ट रहे। 10 मिनट के करीब हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने जितनी बड़ी मेथी के पराठे बनाने हैं, उतनी हम इसमें आटे का पोर्शन लेंगे और सूखा आटा लगाते हुए गोल करेंगे। चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और पहले मैं इसको जो है गोल बेल लूंगी। यहाँ पे मैं आज जो मेथी के पराठे बना रही हूँ, ये मैं चौरस बना रही हूँ, स्क्वायर बना रही हूँ। आप किसी भी शेप में पराठे बना सकते हैं, गोल या फिर आप ट्रायंगल या फिर कैसे भी, लच्छा पराठा भी इसका बन जाता है। आप जैसा भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चौरस पराठे बना रही हूँ, स्क्वायर में बना रही हूँ। तो पहले मैंने इसको गोल बेल लिया है। थोड़ा सा ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ लगाया है और थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, सूखा आटे से जो इसकी परत है वो खुल जाती है आसानी से, इसलिए तेल लगा के हमने थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क दिया है। अब इसके बाद इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोबारा से एक बार बेल के थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सूखा आटा लगा के इस तरीके से इसको मैं स्क्वायर की शेप दे देती हूँ और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। मेथी के पराठे जो पतले होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मेरे घर में, तो मैं इसको पतला ही बेलूंगी। और इसको देखिए मैंने बहुत ज्यादा पतला अच्छे से बेल दिया है क्योंकि अभी देखिए अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ज्यादा ये पतला नहीं है, तो आसानी से ये बेल भी रहा है। तो इतनी थिकनेस वाला पराठा देखिए मैंने स्क्वायर शेप में बेल दिया है। अब तवे को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब सबसे पहले पराठा अच्छे से बिल गया है, सूखा आटा लगाते हुए हमने इसको बेला है। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने तवे को गरम कर लिया है। सबसे पहले हम पराठा इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे जब भी हम कोई पराठा सेकें, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमें पहले पराठे को हल्का दोनों तरफ से कच्चा पक्का सेक लेना चाहिए और फिर उसके बाद ऑयल लगाना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छे और बढ़िया रंगत वाले पराठे बनते हैं दोनों तरफ से। इस तरीके से हल्का सा ऊपर से ड्राई हो गया है, तो मैं इसको पलट के दूसरी साइड सेक लेती हूँ कुछ सेकंड्स। ये देखिए नीचे से भी हल्का हल्का ये सिकने लगा है। दोनों तरफ से कच्चा पक्का सेकने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और इसको दोनों तरफ से पलट के गोल्डन होने तक सेक लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है पराठा। मेथी और मूली का पराठा बन करके तैयार है। इसी तरीके से दूसरे पराठा भी मैं बेल लेती हूँ और बाकी पराठे भी इसी तरीके से मैंने बेल लिए हैं। तो ये हमारे पराठे मेथी और मूली के तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट देते हैं ये। और इस तरीके से जो एक कच्चा पका पराठा आप हल्का सा सेक लीजिए पहले और फिर उसके बाद ऑयल लगाइए। देखिए इस तरीके से पराठे आप बनाएंगे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं से कच्चा हो या पक्का हो, अच्छे से पराठा दोनों तरफ से सिक जाता है। कलर पराठे का बहुत बढ़िया आता है। मेथी में मूली का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत लाजवाब आता है, खाने में बहुत ही यमी लगता है। लंच में इसे बनाइए, ब्रेकफास्ट में तो बनते ही बनते हैं। साथ में आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से मेथी के पराठे जरूर बनाइए। सर्दियों का सीजन चल रहा है, इस तरीके से जरूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे।